हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 3 अर्थात लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। मतलब कहा जा रहा है कि ही वेंट ऑन टू नरेट, वह लगातार कहता रहा, वह लगातार बताता रहा। हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, कि वह रात में कभी कभी भूत कैसे देखे। वह कहता रहा, वेंट ऑन, वह लगातार कहता रहा कि उसने रात में कभी कभी भूत कैसे देखे। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, मैं इन चीज़ों से, आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों से आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। देखिए, आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दिस थिंग्स, मैं इन चीज़ों से आसानी से डरने वाला नहीं हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट of women which appears off and on at midnight during the full moon, पर एक औरत का डरावना भूत, पर एक औरत का डरावना भूत जो फुल मून, पूर्णमासी की रात यदा कदा प्रकट होता है। It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like skeleton holding fetus in its arm. It is an ugly creature. यह क्रूप प्राणी है। अगली क्रूप, बदसूरत, यह क्रूप प्राणी है। विद मैटेड हेयर, जिसके बालों की लटें बनी हुई हैं। मैटेड हेयर, बालों की लटें बनी हुई हैं। एंड अ श्रिवेल्ड फेस, और उसका चेहरा झुर्रीदार और सिकुड़ा हुआ है। उसका चेहरा श्रिवेल्ड, झुर्रीदार और सिकुड़ा हुआ है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग, जैसे कि वह एक ढांचा हो, एक कंकाल हो। ऑफ्यूटस इन इट्स आर्म, और उसके हाथ में एक भ्रूण भी हो। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। डिस्क्रिप्शन, वर्णन को सुनकर महेंद्र को सीवर्ड, कंपकपी आ गई। वर्णन को सुनकर महेंद्र को कंपकपी आ गई। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बीच में ही उसकी बात को रोक दी। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो। यू आर क्रेजी, क्रेजी पागल, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, मतलब भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यह तुम्हारी सोच की कल्पित वस्तु है। फिगमेंट मीन्स कल्पित, यह तुम्हारे सोच की कल्पित वस्तु है।
गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना पाचन तंत्र का परीक्षण कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और संभवतः अपने मस्तिष्क का भी। यू आर टॉकेटिव नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। नॉनसेंस बकवास, तुम यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही फेल्ट द रूम एंड रिटायर्ड, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। यह आशा करते हुए कि एक्सपेक्टिंग, यह आशा करते हुए कि ईश्वरन अ कपल ऑफ डेज, 2 दिन सल्क चुप रहेगा। यह आशा करते हुए कि ईश्वरन 2 दिन तक सल्क चुप रहेगा, महेंद्र कमरे से चला गया। देखिए, लेफ्ट रूम, रिटायर्ड फॉर द नाइट, महेंद्र कमरे से चला गया और रात में आराम करने के लिए वह गया। लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। पर अगले दिन उसे आश्चर्य हुआ, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले दिन सुबह ही वॉज सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य हुआ कि उसका रसोइया, हिज कुक मीन्स रसोइया, उसका रसोइया सदा की तरह प्रसन्नचित और टॉकेटिव बातूनी है। उसका रसोइया सदैव की तरह, एवर सदैव की तरह प्रसन्नचित और बातूनी है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज मीन्स होता है बेचैनी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से महेंद्र अपनी वीरता की बातों के बावजूद कुछ परेशानी लिए बिस्तर पर सोने जाता था। देखिए, वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज, कुछ परेशानी लिए बिस्तर पर सोने के लिए जाता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। प्रत्येक रात एवरी नाइट, प्रत्येक रात उससे बाहर, मतलब कहा जा रहा है कि उसके बिस्तर के आगे जो खिड़की थी, उसके बिस्तर के आगे जो खिड़की थी, वह प्रत्येक रात उससे बाहर अंधकार में गौर से देखा करता था। एवरी नाइट ही पीप्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। मतलब कहा जा रहा है कि उसके बिस्तर के आगे जो खिड़की थी, उसके बिस्तर के आगे जो खिड़की थी, वह प्रत्येक रात उससे बाहर अंधकार में गौर से, ध्यान से, पिप्ड देखा करता था। टू हिज बेड trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity। वह इस बात को
सुनिश्चित करना चाहता था। देखिए, देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डॉग शेप्स इन द विसिनिटी। मतलब कहा जा रहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि आसपास काली आकृतियों की कोई गतिविधियां तो नहीं। श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, काली आकृतियों के गतिविधियों की कोई बात तो नहीं। बट ही कुड ओनली सी but he could only see a sea but he could only see but he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। कहा जा रहा है पर वह केवल अंधकार का समुद्र ही देखता था। वह केवल अंधकार का समुद्र ही देखता था जिसमें मीलों दूर कारखाने की टिमटिमाती बत्तियां नजर आती थी। He had always liked to admire the milk white landscape ऑन फुल मून नाइट्स। वह सदा फुल मून पूर्णमासी की रात में दुग्ध धवल भूदृश्य की प्रशंसा करना चाहता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। पर ईश्वरन से स्त्री भूत की कहानी सुनने के बाद पूर्णमासी को खिड़की से बाहर देखना पूरी तरह से बंद कर दिया। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। मतलब ईश्वरन से भूत की कहानी सुनने के बाद पूर्णमासी को खिड़की से बाहर देखना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वन नाइट महेंद्र वाज ओकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। वन नाइट एक रात महेंद्र वाज ओकन अप फ्रॉम हिज स्लीप। महेंद्र अपनी खिड़की के निकट धीमे रुदन से अपनी नींद से जग गया। देखिए, तो कहा जा रहा है एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के निकट धीमे रुदन से अपनी नींद से जग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस। एट फर्स्ट पहले तो उसने इस बात को ऐसे लिया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन, इस बात को ऐसे लिया कि कोई बिल्ली चूहों की घात में बैठी है। कैट प्रॉलिंग मतलब घात में बैठना, प्रॉलिंग में से घात में बैठना। उसे ऐसा लगा कि कोई बिल्ली चूहों की घात में बैठी है। अराउंड फॉर माइस बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ
राइट। पर आवाज़ गले से निकल रही थी जो बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी। बट द साउंड वॉज टू गट्टल फॉर अ कैट। देखिए मतलब गट्टल का सेंस है कठोर, मतलब जो आवाज़ थी बिल्ली की आवाज़ वह नहीं हो सकती थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity. उसने बाहर देखने की जिज्ञासा को रोका। He resisted the curiosity to look out. उसने बाहर देखने की जिज्ञासा को रेसिस्टेड रोका। Lest he should behold a sight which would stop his heart. कहीं ऐसा न हो कि वह दृश्य देखे, कहीं ऐसा न हो कि वह दृश्य देखे और उसके हृदय की गति रुक जाए। would stop his heart, उसके हृदय की गति रुक जाए। बट द वेलिंग became louder and less feline. feline से बिल्ली से संबंधित। पर रुदन जोर से सुनाई पड़ने लगा। बट द वेलिंग became louder, रुदन जोर से सुनाई पड़ने लगा और वह बिल्ली की आवाज़ कम लगने लगी। एंड लेस फेलाइन, बिल्ली की आवाज़ कम लगने लगी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वह प्रलोभन को रोक नहीं सका। ही कुड नॉट रेसिस्ट टेम्पटेशन एनी मोर, वह प्रलोभन को और अधिक रोक नहीं सका। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. कहा जा रहा है खिड़की के दहलीज पर, विंडो सिल, खिड़की की दहलीज की सतह तक झुककर उसने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर देखी। विंडो सील, ही लुक्ड आउट द वाइट शीट, सफ़ेद चादर ऑफ द मूनलाइट, मतलब वह बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर देखी। बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर देखी। लुक्ड, देयर नॉट टू फॉर अवे, वहाँ से अधिक दूर नहीं। देयर नॉट टू फॉर अवे, वहाँ से अधिक दूर नहीं। वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, काले बादलों की आकृति देखी। काले बादलों की, डार्क क्लाउडी फॉर्म, काले बादलों की आकृति देखी जो क्लचिंग अ बंडल, एक गट्ठर को पकड़े हुए थी। क्लचिंग मीन्स पकड़े हुए, अ बंडल मीन्स गट्ठर, जो एक गट्ठर को पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, महेंद्र को कोल्ड स्वीट, ठंडा पसीना आने लगा, ठंडा पसीना छूट गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और पैंटिंग में हाँफना, और हाँफते हुए वह अपने तकिए के पीछे गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घस्टी एक्सपीरियंस, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली concluded that it must have been
some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. As he gradually, कहा जा रहा है कि जैसे ही भूत प्रेतात्मा के अनुभव से धीरे धीरे होश में आया, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम घैस्टी एक्सपीरियंस, जैसे ही वह भूत प्रेतात्मा के अनुभव से धीरे धीरे होश में आया, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वह अपने मन में तर्क करने लगा। ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वह अपने मन में तर्क करने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सेशंस, और अंतोगत्वा यह निष्कर्ष निकाला कि वह किसी प्रकार की मनःप्रसूत कल्पना होगी। सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, मनःप्रसूत कल्पना होगी। some trick that his subconscious had played on him, वह उसके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा उस पर खेली चाल होगी। वह उसके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा उस पर खेली चाल होगी। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल वह उठ गया। हैड अ बाथ, स्नान किया। एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, गत रात्रि का भय। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, हॉरर मीन्स भय, गत रात्रि का भय। फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी स्मृति से समाप्त हो गई थी। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने महेंद्र को दरवाजे पर लंच पैकेट और उसका बैग दिया। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, मतलब ईश्वरन महेंद्र को दरवाजे पर लंच पैकेट और उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, देखिए जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने वाला था, जैसे ही महेंद्र स्टेपिंग आउट बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, सर, श्रीमान, रिमेंबर द अदर डे when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm, you were so angry with me for imagining thing. सर, श्रीमान, याद कीजिए, रिमेंबर, याद कीजिए, अदर डे when I was telling you, मैं एक दिन आपको स्त्रीभूत जिसके हाथ में विद और फ्यूटस, जिसके हाथ में भ्रूण था,
ई वर्ष भ्रूणता के बारे में सुना रहा था। यू वर सो एंग्री विद मी, आप कल्पित चीज़ों के लिए मुझ पर क्रुद्ध हो गए थे। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप उन कल्पित चीज़ों के लिए मुझ पर नाराज हो गए थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा अब तो आप स्वयं गत रात्रि उस स्त्री भूत को देख लिया। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने रात्रि में उस स्त्री भूत को देख लिया। आई केम रिटर्निंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, आपके कमरे से रोने की आवाज़ जो बाहर आ रही थी। द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, आपके कमरे से रोने की आवाज़ जो बाहर आ रही थी उसको सुनने के लिए मैं दौड़ा। आई केम रनिंग हियरिंग मतलब कह रहा है कि आपके कमरे से रोने की जो आवाज़ आ रही थी उसको सुनने के लिए मैं दौड़ा। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में, महेंद्र की स्पाइन, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। चील ठंडी लहर दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन की वाक्य समाप्ति करने की प्रतीक्षा नहीं की। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के वाक्य समाप्त करने की प्रतीक्षा नहीं की। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, तेजी से अपने कार्यालय पहुंचा। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, तेजी से वह अपने कार्यालय पहुंचा। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अपना त्याग पत्र दे दिया। रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस मतलब उसने अपना त्याग पत्र दे दिया और उसने संकल्प किया। रिसॉल्विंग संकल्प किया कि वह अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, वह अगले दिन ही भूतों के डेरों को छोड़ देगा। वह संकल्प किया कि अगले दिन ही वह भूतों के डेरे को लीव छोड़ देगा।